उपस्थिति सुपौल जिला के शेखपुर गांव में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामविलास कामत जी है, जो लगातार कई वर्षों से विधायक रह चुके हैं और बहुत सारे विकास के काम भी किए हैं। और आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर के उनसे बात करके जानेंगे कि क्या तैयारी है, क्या कुछ करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। आप हमारे विधानसभा क्षेत्र के विकास के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ तक आए हैं, आपको बहुत धन्यवाद। आप जो अभी चुनावी माहौल आ गया है, समय जो है सो बहुत ज़्यादा इलेक्शन में नहीं है, विधानसभा का चुनाव होना तय हो रहा है और हमको लगता है 2-2.5 महीना में यह काम संपन्न हो भी जाएगा। हम 2020 में पिपरा विधानसभा से विधायक बने और विधायक बनने के बाद हमने वहाँ जब घूमना शुरू किया, लोगों के बीच में जाकर के समझना चाहा कि यहाँ की मूलभूत कठिनाई क्या है। तो मूलभूत सुविधा में जैसे कुछ सड़कें ऐसी थी जो बहुत दिनों से कभी नहीं बना था, बहुत दिनों से नहीं जर्जर था। हमने प्राथमिकता पर उस इलाके में सभी सड़कों को बनाने के लिए काम शुरू किया, उसमें सफलता भी मिली और बीते दिनों में आते आते अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े पुल, पुलिया, हाई लेवल ब्रिज और सड़कों का स्वीकृति भी मिला है, जो काम अभी चल भी रहा है। बहुत सारे पुल पुलिया बने हैं। वैसे अगर पिपरा विधानसभा के विकास के बारे में चर्चा करें तो हम लोगों का सरकार अभी एनडीए का दिल्ली में भी है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में काम कर रही है। केंद्र की सरकार भी सुपौल जिला में और पिपरा विधानसभा में कई बड़ी बड़ी योजनाएं उन्होंने दी है, जो हम लोगों के लिए हर्ष की बात है, खुशी की बात है। आपको मैं एक बताना चाहता कि सुपौल से पिपरा होते हुए त्रिवेणीगंज रेलवे लाइन जो केंद्र सरकार ने यहाँ दी, और अभी के समय में आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि कोई भी रेल परियोजना 3 साल के अंदर में जमीन अधिग्रहण करके रेलवे ट्रैक बना करके और उस पर रेल चला देना, यह बहुत बड़ी बात है जो पिपरा में हुआ है। अभी 3 साल के अंदर में पिपरा से सुपौल सहरसा रेल चालू हो गया। उसी तरह अगर आप देखेंगे तो पिपरा विधानसभा में सरायगढ़ से जो दरभंगा रेलवे लाइन जाती है, 87 बरस के बाद कोसी पर रेल लाइन का जो है सो शिलान्यास हमारे आदरणीय नीतीश जी जब रेल मंत्री थे तो महासेतु पर रेलवे पुला का शिलान्यास किए थे और 87 बरस के बाद 3 बरस पहले वह सरायगढ़ से दरभंगा तक रेलवे लाइन चालू हुआ। आसनपुर कुपहा में भी रेलवे का स्टेशन बना और पिपरा में भी रेल का जो है सो स्टेशन बना। तो रेल के मामले में भी बहुत ज्यादा काम हुआ। अभी क्या कुछ तैयारी चल रही है? अभी के तैयारी के लिए वही आपको हम बता रहे हैं। अभी पिपरा विधानसभा के विकास के लिए सबसे पहला जरूरी है कि पिपरा जो नाम है वो कैसे आगे बढ़े। उस नाम को पिपरा विधानसभा करके जो नाम है, तो पिपरा का नाम ऊपर आगे कैसे बढ़े, वो कैसे प्रदेश स्तर पर चमके, राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहुंचे, उसके लिए काम हो रहा है। आप अभी देखेंगे कि पिपरा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। पिपरा प्रखंड के दीनापट्टी पंचायत में मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो रहा है। 26-27 में वो पूर्ण हो जाएगा। दूसरा अगर देखेंगे तो पिपरा विधानसभा में 3 आवासीय छात्रावास विद्यालय, आवासीय विद्यालय +2, जिसमें दलित महादलित के बच्चे बच्चियां रह करके सभी सुविधा से लैस 3 जो है सो चल रहा है। एक बिशनपुर में है, एक आपको कोसलीपट्टी रामनगर पंचायत में है, तीसरा जो है सो अभी चौहारा में
बन रहा है हरदी पूरब पश्चिम में। यह बहुत बड़ी बात है शिक्षा के क्षेत्र में। आप अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करेंगे तो किशनपुर में स्वास्थ्य केंद्र जो है किशनपुर का, उसका जो है सो जीर्णोद्धार किया गया, उसको 6 बेड के हॉस्पिटल से अभी 30 बेड का हॉस्पिटल बनवाया गया, उसका मकान बना करके दुरुस्त हुआ। और जो रोगियों के लिए आवश्यक होता है दवा का वितरण, अन्य सुविधाएं सभी से लेस किया गया। उसी तरह कटहरा कदमपुरा में भी हॉस्पिटल बना करके उसको दुरुस्त किया गया। और कई पंचायतों में वेलनेस सेंटर, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य, उसको वेलनेस सेंटर में बनाया गया है। और सबसे जरूरी जो काम है किसानों के लिए हर घर बिजली 18 तक पहुंच गई थी। नीतीश जी और माननीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र बाबू के संकल्प के आधार पर 2018 तक हर घर बिजली पहुंच गया था। लेकिन इस 20 ईस्वी के बाद हर खेत तक बिजली पहुंचाने का जो कार्य सरकार शुरू किया, उसमें भी हम लोग ने काफी सफलता पाई है। और कई पंचायतों में, कई गांवों में खेत तक बिजली पहुंची है और किसान इसका लाभ ले रहे हैं। अभी अल्प वृष्टि के समय में किसान के लिए वह संजीवनी हो रहा है कि उसके माध्यम से, बिजली के माध्यम से वो अपने फसल को बचा रहे हैं। उसमें जो काम छूटे हुए हैं हर खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए, उसको हम लोग करवा रहे हैं। और खास करके तटबंध के अंदर के लोग, हमारा विधानसभा 2 भाग में बटा हुआ है। एक भाग जो तटबंध है पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर में है, और एक भाग तटबंध के बाहर है। तो तटबंध के अंदर में हमारे विधानसभा का 5 पंचायत पूर्ण रूप से तटबंध के अंदर में है और 4 पंचायत आंशिक रूप से तटबंध के अंदर में है। तो तटबंध के अंदर के लोगों के बीच में जब हम गया तो हमने महसूस किया कि इन लोगों को नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। न उन लोगों के लिए सड़क की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है, नदी का कटाव हमेशा उसका दंश झेलते रहता है, गांव का गांव जो है सो कट जाता तो है। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? गांव का गांव जो कट वही आपको बता रहे हैं कि कटाव निरोधी कार्य जहां भी संभव हुआ उसको भी हमने करवाया है। अभी जो गांव कट रहे हैं उसको सुरक्षित करने के लिए हमने जो है सो प्रयास किया है। विधानसभा में भी कई बार इस बात को हमने उठाया है और सड़कों पे पदाधिकारियों से भी संपर्क किया है कि जो गांव कटाव के मुहाने पर है उसको बचाने का प्रयास हो और जो विस्थापित हो जाते हैं उसको बसाने का काम हो। तो बसाने के लिए अभी जितने विस्थापित हुए हैं 2 बरस में, उसके लिए जमीन हम लोग खोज लिए हैं और सीओ साहब, सुपौल के एडीएम साहब, डीएम साहब उस जमीन पर जो कटाव पीड़ित परिवार है उसको बसाने के लिए जगह चिन्हित हो गया, उसको सुरक्षित जगह पर बसाने का काम कर रहे हैं। कब तक में ये काम हो जाएगा? वो प्रक्रिया शुरू है। प्रक्रिया शुरू का मतलब यह है कि जमीन चिन्हित कर ली गई है और जमीन का सब कुछ जो है सो वो बना करके अब उसको खंडवार किसको किस परिवार को देना है वो सारी प्रोसेस पर्चा बन रहा है और सभी लोगों को वहां बसाया जाएगा। यातायात की सुविधा के लिए हमने तटबंध के अंदर के लोगों के लिए 7 हाई लेवल ब्रिज हमने स्वीकृत करवाया है। हमारे पास में उसका सूची भी है, अगर आप अभी देखिएगा तो उसका सूची है। ये जो है सो हाई लेवल ब्रिज सही थी, ये तो बड़ा ब्रिज का बात है। और इस योजना में देखिएगा कि सब जो है सो हाई लेवल ब्रिज के साथ सड़कें बन रही है, जो तटबंध के लोगों को सुगमता पूर्वक बाहर आने के लिए उसको सड़क मिल सके, पथ मिल सके। यह काम स्वीकृत हो गया, टेंडर भी हो गया, काम शुरू होना है। कल हम डीएम साहब से मिले हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि 8 दिन में सब काम को हम शुरू करवा देंगे। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही जानकारी के साथ, तब तक देखते रहे।